हेलो एवरीवन, वेलकम टू चहल एकेडमी। दिस इज अनुभव दीपानी, फैकल्टी ऑफ जीएस एट चहल। आज हम अपना जुडिशरी का एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हम लोग ये पढ़ने वाले हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस होते हैं, दरअसल उनका रिमूवल किस तरीके से किया जाता है। आज का जो वीडियो है उसमें हम लोग सबसे पहले ये देखेंगे कि अगर सुप्रीम कोर्ट के जजेस को आपको रिमूव करना है तो उस रिमूवल को किया क्यों जाता है, क्यों ऐसा सिचुएशन क्रिएट हो जाती है कि सुप्रीम कोर्ट के जज को रिमूव करना पड़ता है, उसके रीजंस क्या क्या हैं। और जब हम इन जजेस को रिमूव करते हैं तो इनके रिमूवल की प्रोसेस क्या है। एग्जैक्टली इनकी जो प्रोसेस है वो जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968 में दी हुई है। सबसे पहले हम लोग इनके कारणों को देखते हैं कि किसी भी जज को रिमूव करने की जरूरत क्यों पड़ती है। देखिए, किसी भी सुप्रीम कोर्ट के जज को अगर आपको रिमूव करना है तो उसके मेजरली दो रीजंस देखे जाते हैं। रीजन नंबर 1 कि अगर उनमें इनकेपेबिलिटी हो, यानी कि वो उतने ज्यादा केपेबल ना हो कि सुप्रीम कोर्ट के जज बनने के लायक हो। और दूसरा, अगर किसी भी सुप्रीम कोर्ट के जज ने किसी भी तरीके का मिसबिहेवियर किया है, यानी कि अगर अपने प्रोटोकॉल को फॉलो नहीं किया है, तो इन दो रीजंस पर सुप्रीम कोर्ट के जजेस को रिमूव किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट के जजेस को रिमूव करने के लिए हमें जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968 देखना पड़ता है। इन द सेंस कि ये जो जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968 है, इसी के तहत जजेस के रिमूवल की प्रोसेस को बताया गया है। यहां पर यह प्रोसेस शुरू होती है पार्लियामेंट के किसी भी एक हाउस में रिजोल्यूशन को पास करके। अगर आप किसी सुप्रीम कोर्ट के जज को रिमूव करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको या तो लोकसभा में या तो राज्यसभा में रिजोल्यूशन लेकर आना पड़ता है। रिजोल्यूशन का मतलब होता है प्रपोजल या प्रस्ताव। अगर आप ये रिजोल्यूशन लोकसभा में लाना चाहते हैं तो लोकसभा में आपको इसमें 100 मेंबर्स की सपोर्ट की जरूरत पड़ती है, और अगर आप इसे राज्यसभा में लेकर आना चाहते हैं तो कम से कम 50 मेंबर्स के सपोर्ट की जरूरत पड़ती है। मान लीजिए ये जो रिजोल्यूशन है अगर लोकसभा में लाया गया है तो इस रिजोल्यूशन को स्पीकर को फॉरवर्ड किया जाता है, और अगर यही रिजोल्यूशन राज्यसभा में लाया गया है तो इस रिजोल्यूशन को हम लोग राज्यसभा के चेयरमैन को फॉरवर्ड करते हैं। अब स्पीकर या चेयरमैन के पास जब ये रिजोल्यूशन जाता है तो यहां पर दो ऑप्शंस होते हैं इन दोनों हेड ऑफ द हाउस के पास कि या तो वो उस रिजोल्यूशन को रिजेक्ट कर दें या तो एक्सेप्ट कर लें। अगर उस रिजोल्यूशन को स्पीकर या चेयरमैन के द्वारा रिजेक्ट कर दिया जाता है तो वो रिमूवल प्रोसेस वहीं के वहीं ड्रॉप हो जाती है, खत्म हो जाती है। लेकिन मान लीजिए अगर स्पीकर या चेयरमैन ने इस रिजोल्यूशन को एक्सेप्ट कर लिया तो उसके बाद यहां पर 3 मेंबर्स की एक कमिटी बनाई जाती है, और ये कमिटी चेक करती है कि जिस कारण की वजह से सुप्रीम कोर्ट के जज को रिमूव किया जा रहा है वो कारण सही है या नहीं। अब इस कमिटी में जो 3 मेंबर्स होते हैं I'm so sorry, इसमें जो पहले मेंबर होते हैं वो होते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और दूसरे मेंबर होते हैं किसी भी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, और तीसरे मेंबर होते हैं कोई स्पेशल ज्यूरिस्ट, यानी कि ऐसे व्यक्ति जो कानून के जानकार हों या फिर लॉ के एक्सपर्ट हों। इसके बाद ये जो कमेटी बनाई गई है 3 मेंबर की, ये कमेटी अपनी रिपोर्ट प्रिपेयर करती है, और इस रिपोर्ट में 2 ऑप्शंस होते हैं उस कमेटी के पास। या तो वो उस रिपोर्ट में जज को गिल्टी बता दे या तो नॉन गिल्टी बता दे। अगर वो सुप्रीम कोर्ट का जज इस रिपोर्ट में नॉट गिल्टी पाया जाता है तो वो पूरी की पूरी रिमूवल प्रोसेस वहीं पर ड्रॉप कर दी जाती है। लेकिन अगर वो जो जज है उसे अगर गिल्टी पाया जाता है तो ये रिपोर्ट और रिजोल्यूशन उसके बाद फिर से पार्लियामेंट में फॉरवर्ड होती है, और पार्लियामेंट में वोटिंग करवाई जाती है उस जज के रिमूवल के लिए। अब वोटिंग तो ऑब्वियसली मेजॉरिटी से ही होगी। कौन सी मेजॉरिटी हमें यहां पर चाहिए होती है? स्पेशल मेजॉरिटी। स्पेशल मेजॉरिटी का मतलब क्या होता है? स्पेशल मेजॉरिटी का मतलब होता है प्रेजेंट एंड वोटिंग का 2/3, यानी कि जिस दिन वोटिंग होनी है उस दिन लोकसभा या राज्यसभा में जितने भी मेंबर्स आए हैं उनका मिनिमम 2/3 वोट उस रिमूवल के फेवर में पड़ने चाहिए। और प्रेजेंट एंड वोटिंग का जो 2/3 होता है वो टोटल मेंबरशिप का 1/2 होना चाहिए। इसे ही हम लोग स्पेशल मेजॉरिटी के नाम से जानते हैं। लेकिन ये स्पेशल मेजॉरिटी से जो वोटिंग होती है वो लोकसभा और राज्यसभा दोनों हाउसेस में पास होनी चाहिए। अगर एक हाउस में भी पास नहीं होती है तो रिमूवल नहीं होगा, और दोनों हाउसेस में पास होगी तभी रिमूवल होगा। इसके बाद इस
रिजोल्यूशन पर जब ये स्पेशल मेजोरिटी से पास हो जाता है तो प्रेसिडेंट इस पर अपने सिग्नेचर कर देते हैं और उसी वक्त सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं अपनी पोस्ट से हट जाते हैं। इसके अलावा एक और चीज यहां पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो आपको आने वाले वीडियोस में काम आएगी। आपको ये नोटेबल पॉइंट यहां पर यह याद रखना है कि जो प्रोसेस हम लोग सुप्रीम कोर्ट के जज को रिमूव करने के लिए फॉलो करते हैं, सेम उसी प्रोसेस से हाई कोर्ट के जजेस को, इलेक्शन कमिश्नर्स को और कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया यानी सीएजी को भी हटाया जाता है। अगर आप इसी तरीके के आपके यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट पॉलिटी टॉपिक्स को डिटेल में और सिंपल लैंग्वेज में समझना चाहते हैं, सो प्लीज कीप फॉलोइंग चहल एकेडमी। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच।